एक महात्मा हुए हैं आमिर खान जी। उन्होंने अपनी एक फिल्म में एक प्रवचन कहा है कि दोस्तों कभी भी जिंदगी में 3 चीजों के पीछे मत भागो, ट्रेन, बस और लड़की। चली गई और आ जाएगी। खैर छोड़िए, हम चलते हैं चुटकुलों की दुनिया में। एक बार हुआ यूं, एक चूहे ने एक हाथी को पूछा, भाई आप कौन है? वो बोला, मैं हाथी हूं। चूहा बोला, भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 6 महीने है। चूहा बेचारा चिंता में पड़ गया। वो बोला, भाई साहब उम्र तो अपनी भी 6 महीने है, पर क्या करें आजकल अपन थोड़े बीमार चल रहे हैं। दोस्तों एक बार एक छोटे कद के आदमी ने एक लंबे आदमी को कहा, भाई साहब एक बीड़ी फेंकना। लंबे आदमी ने कहा, मैं बीड़ी नहीं पीता। छोटे आदमी ने कहा, कमाल है, आप बीड़ी नहीं पीते, फिर आपका ऊपर अकेले का मन कैसे लग जाता है? दोस्तों एक बार एक बस स्टैंड पर बस का कंडक्टर आवाजें लगा रहा था, दिल्ली वाले यात्री आ जाओ भाई, दिल्ली वाले यात्री। एक बूढ़ा आया और उसने कहा, बेटा क्या ये बस सीधी दिल्ली जाएगी? कंडक्टर ने कहा, ताऊ जी जाएगी तो सीधी, पर रोडवेज है, उल्टी भी हो सकती है। एक बार एक पुलिस वाले ने शहर में गांव के 2 लोगों को पकड़ा और उनको कहने लगा, अबे वो कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, कौन हो तुम? अब गांव वाले थे बेचारे, जी हम तो गांव से आए जी, भोले भाले आदमी है जी, हम तो फिल्म देखने आए थे जी, अमिताभ बच्चन की काटे, बहुत भोले आदमी है जी, यकीन नहीं आता तो टिकट दिखा सकते हैं जी। भाग जाओ यहाँ से, मारूंगा वरना टिकट दिखा सकते हैं, भाग जाओ यहाँ से। आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद उन दोनों में से एक ने कहा, कमाल है यार, पुलिस वालों ने तो अपना ही राज बना लिया, ये जिसे देखो उसे ताड़ते रहते हैं, कमाल है यार, मन कर रहा था इसके कान के ऊपर एक मारूं। उनमें से दूसरे ने कहा, अरे यार तुमने ये उनके सामने क्यों नहीं कहा? कहा तो वही था यार, पर निकला यह है। एक बार ट्रेन में टीटी को एक बिहारी भैया मिल गए और बोले, अरे भाई साहब वो कहा है कि आप हमका मेरठ उतार देना, हम पहली बार जा रहा हूँ, आप हमका मेरठ उतार देना भैया, हमका मालूम नहीं है। और ये कह करके वो सो गए। जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि दिल्ली स्टेशन। अब दिल्ली स्टेशन आया तो बिहारी भैया को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी टीटी को, बुड़बक, हरामी, पाजी, उल्लू, गधा, सुअर, दुराचारी, अत्याचारी, ना जाने क्या। अब ये सब स्टेशन पर खड़ा दूसरा टीटी देख रहा था। उस टीटी ने पहले वाले टीटी को कहा, भाई साहब ये आपको गालियां पे गालियां दिए जा रहा है और आप है कि चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। पहला टीटी बोला, अरे ये क्या गालियां दे रहा है, गालियां तो वो दे रहा होगा जिसे मैं मेरठ उतार आया। दोस्तों एक बार एक जज साहब ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से अपने नौजवान बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा कुछ समय पहले मेरी अदालत में एक केस आया, एक अमीर जादे ने एक सुंदर लड़की से प्यार किया, शादी का वादा किया, मगर शादी नहीं की। उस लड़की ने उस अमीर जादे पर दिल तोड़ने का केस दर्ज कर दिया। बेटा मैंने उस लड़की को दिल तोड़ने के बदले उस अमीर लड़के से 2 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर दिलवाए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पापा? हाँ 2 लाख रुपए। अभी पिछले दिनों की बात है बेटा, मेरी अदालत में वो लड़की फिर पेश हुई। किसी और अमीर जादे ने अपनी कार से टक्कर मारकर उस लड़की की टांग तोड़ दी। मैं हर्जाने के तौर पर केवल उसे 25,000 रुपए ही दिलवा सका। 25,000 रुपए? हाँ बेटा 25,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ पापा? इसका मतलब यह हुआ बेटा, लड़की का दिल ना तोड़ो, उसकी टांग तोड़ दो, सस्ती पड़ेगी। दोस्तों सुनने की बात है, एक बार हरियाणा का एक ताऊ घूमने के लिए गोवा चला जाता है। अब अंग्रेजी उसे बिल्कुल नहीं आती और वो नारियल के पेड़ के नीचे रिलैक्स करने लगा, आराम फरमाने लगा। तो दोस्तों अंग्रेज लोग इंग्लिश को थोड़ा तोड़कर बोलते हैं रिलैक्सिंग को जैसे रिलेजिंग। अब ताऊ आराम फरमा रहा था, वहां पर एक अंग्रेज औरत आई। अब अंग्रेज औरत आई, उसने ताऊ को कहा, हे ओल्ड मैन यू आर रिलैक्सिंग। अब ताऊ को इंग्लिश आती नहीं थी। उसने सोचा शायद ये मेरा नाम पूछ रही है। अब ताऊ ने जवाब दिया, ना मैं जिले सिंह। फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर 2 अंग्रेज आए और आकर के ताऊ को बोले, हे ओल्ड मैन यू आर रिलैक्सिंग। ताऊ ने फिर जवाब दिया, ना कह तो दिया मैं जिले सिंह, और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद 2 अंग्रेज फिर आए। ताऊ परेशान हुआ और उठकर चल पड़ा।
आगे चलकर ताऊ ने देखा एक नारियल के पेड़ के नीचे एक अंग्रेज सो रहा है, आराम फरमा रहा है। अब ताऊ ने उससे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में पूछा, हारा भाई यू रियलाइजिंग? अंग्रेज ने कहा, यस ऑफ कोर्स आई एम रियलाइजिंग। ताऊ ने कहा, हारा कमीन के बीज तूरे के एक रहतने में तेरे घर तोड़ लाग रे। दोस्तों, भ्रष्टाचार हमारी जमीन पर ही नहीं बल्कि धीरे धीरे स्वर्ग में भी फैलता जा रहा है। यमराज जी और चित्रगुप्त जी बैठे हैं स्वर्ग में। कुछ औरतों की आत्मा मरने के बाद यमराज जी के सामने पेश हुई, अपने अपने कर्मों के बारे में बताती है। तो यमराज जी किसी को चांदी के कमरे में भेजते हैं तो किसी को मिट्टी के कमरे में भेजते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, कुछ औरतों की आत्माएं यमराज जी के सामने खड़ी है। यमराज जी चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त, आज हमारे सामने जितने भी आत्माएं मौजूद हैं उन्हें एक एक करके हमारे सामने पेश किया जाए। तो सबसे पहले आत्मा आई और महाराज जी से मुखातिब होते हुए बोली, महाराज जी हम बहुत धार्मिक किस्म की आत्मा है महाराज जी। हम सुबह सुबह हर रोज नहा धोकर मंदिर जाते हैं और कोई भी अच्छी सी जोड़ी चप्पल की देख करके उठा लाते हैं महाराज जी। चित्रगुप्त, इसे मिट्टी के कमरे में भेज दिया जाए। उसके बाद दूसरी आत्मा आई और अपने कर्मों के बारे में बयान करते हुए कहती है, महाराज जी हमने अपने सास की बहुत सेवा की, अपने ससुर की बहुत सेवा की, उनके हाथ दबाए, उनके पांव दबाए, मौका नहीं मिला वरना तो उनका गला भी दबा देती। चित्रगुप्त, इसे चांदी के कमरे में भेज दिया जाए। आखिर में साहब एक मॉडर्न, एक डिस्को विस्को आत्मा वहां पर आई और यमराज जी को बोली, हाय यमराज, हाय चित्रगुप्त, हाय आप कितने हैंडसम हैं, हाय हाय आपकी शक्ल तो बिल्कुल शाहरुख खान से मिलती है, हाय यमराज। खामोश, अपने कर्मों का बयान दो। हाय हाय मेरा नाम है सीली, मैं जिससे भी मिली दिल खोल कर मिली, मैंने दिल लिया दिल दिया, मेरे लिए क्या आज्ञा है? चित्रगुप्त, इसे हमारे कमरे में भेज दिया जाए।